आज हम आपको बताएंगे कि घर में वेस्ट चीज़ों को हम अपने घर के कामों में कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। जिन चीज़ों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं वही हमारे घर के कामों में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं और हमारा समय भी बचाने वाली हैं, साथ साथ ही पैसे भी बचाने वाली हैं। तो अक्सर जैसे ही सॉक्स फट जाते हैं या उनकी लास्टिक लूज हो जाती है तो हम उन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप अपने हाथ पे चढ़ाकर अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे मैं बात कर रही थी सॉक्स की, कि सॉक्स हमारे घर में जैसे ही फट जाते हैं या उनकी लास्टिक लूज हो जाती है तो हम उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं सॉक्स को आप एक मग्गे में पानी डालें, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालें और सॉक्स को उसमें डिप करके निचोड़ लें अच्छे से और उसके बाद इसको इस तरह से अपने हाथ पे चढ़ा लें और फिर आप साफ़ सफाई करें तो आपकी साफ़ सफाई बहुत ही फटाफट से हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा साफ़ भी होगी। इसमें समय भी नहीं लगेगा और आपके हाथ भी सेफ रहेंगे, क्योंकि जब हम हाथ में सॉक्स को पहन के सफाई करते हैं तो हमें कपड़ा पकड़ के सफाई करने की झंझट खत्म हो जाती है। इससे हमारा हाथ भी सेफ रहता है और हमारे हाथ में चोट लगने से भी हम अपने हाथ को बचा सकते हैं। और इस तरह से जब आप साफ़ सफाई करेंगे तो आपका काफ़ी समय भी बच जाएगा और हमारे बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। इस तरह से आप अपने हाथ में सॉक्स को पहन के फटाफट से अपने घर की सफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी टेबल साफ़ करके दिखाया, कूलर की पंखड़ियाँ होती हैं आगे, उनको साफ़ करने के लिए जब हम कपड़ा लेते हैं तो वो पंखड़ियाँ इतने पास पास होती हैं कि उन्हें हमें साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जब आप अपने हाथ में इस तरह से सॉक्स को पहन के उसकी सफाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फटाफट से हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। फ्रिज जब गंदी हो जाती है तो उसे भी साफ़ करने के लिए हमें काफ़ी समय देना पड़ता है, एक एक चीज़ को उठाओ फिर कपड़ा उठाओ। लेकिन इस तरह से अगर आप अपने हाथ में सॉक्स को पहन के अपनी फ्रिज की सफाई करेंगी तो यह बहुत ही ज़्यादा फटाफट से हो जाएगी। अब हम आपको दूसरी टिप बता रहे हैं, जो हमारी पायल होती हैं या जो भी हमारा चांदी का सामान होता है उसको साफ़ करने की ट्रिक। जब हम चांदी के सामान को मार्केट में ज्वेलर्स के पास सफाई कराने के लिए ले जाते हैं तो हमारे काफ़ी पैसे भी लगते हैं और हमारा समय भी बर्बाद होता है। लेकिन आज हम आपको चांदी की चीज़ों को घर में ही साफ़ करना बताएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी में पानी और उसमें मैंने कुछ सिल्वर फॉइल के टुकड़े डाल दिए हैं और आधा नींबू जो वेस्ट ही था क्योंकि मैंने उसका रस निकाल के यूज कर लिया था और उसका छिक्कल वेस्ट था जिसको आप लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वही नींबू का छिक्कल मैंने इस पानी में डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है ईजी। ईजी ना हो तो आप सर्फ का भी यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें ईजी डाला है और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब हमने इसको 5 मिनट के लिए पायलों को डाल के छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद देखिए हमारी पायलें कितनी चमचमाती हुई नई सी हो गई हैं। अब जैसे हम पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने में हम जब फिनाइल को डालते हैं तो हमारी फिनाइल बहुत ज़्यादा गिर जाती है या एकदम से फैल जाती है। तो आज हम पोछे के लिए कुछ आपको ऐसी ही टिप देने वाले हैं। अक्सर जब हम पोछा लगाते हैं तो कपड़ा हमारा इधर उधर भागता है, तो आज हम इस तरह से एक पोछा लेंगे और उसको बीच से इस तरह से कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम वाइपर के पाइप में इस तरह से इसको फंसा देंगे। इससे हमारा पोछा इधर उधर भागेगा नहीं और हम बहुत ही ज़्यादा फटाफट से अपने पूरे घर में पोछा लगा लेंगे और हमें बार बार पोछा सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये कितनी बढ़िया ट्रिक है। तो इस तरह से आप किसी भी कपड़े को बीच से कट करके और इसको पोछे में फंसा सकते हैं और फटाफट से अपने पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको अपने हाथ का बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया था कि फ़िनाइल जब हम डालते हैं तो कभी तो फ़िनाइल हमारी बहुत ज़्यादा गिर जाती है और कभी बहुत ही कम गिरती है। तो आप फ़िनाइल की बोतल में इस तरह से एक छेद कर लें और उसके बाद आप अपनी फ्लोर पे इसको
गिरा सकते हैं, जिससे आपकी फ़िनाइल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगी। बरसात का सीज़न चल रहा है। बरसात के सीज़न में जो भी बर्तन धोने वाले हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको जब हम सर्फ में भिगोने के बाद निचोड़ के रखते हैं तो उसमें अक्सर बदबू आने लगती है, क्योंकि उनमें पानी बना रहता है। तो आप जो भी साबुन की हमारे साबुन के साथ जो डब्बे आते हैं ना, उनको आप इस तरह से पलट के उनके अंदर छोटे छोटे होल कर दें, और होल करने के बाद आप जो हमारी पेप्सी वगैरह की बोतल आती है, उनके ढक्कन का आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 2 ढक्कन को चिपका दें, और चिपकाने के बाद फिर आप इसमें अपने स्क्रबर वगैरह होते हैं जो बर्तन धोते हैं ना, उनको आप इसमें रख सकते हैं। तो जब आप इसमें अपने स्क्रबर को रखेंगे ना, तो इसके अंदर पानी नहीं रहेगा, और जब इसमें पानी नहीं रहेगा ना, जो भी पानी होगा वो नीचे से जो हमने होल किए थे वो निकल जाएगा। तो हमारे स्क्रबर में बदबू नहीं आएगी। नहीं तो बरसात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है। अब जैसे हम नींबू मंगाते हैं, और अक्सर हमारे नींबू फ्रिज में पड़े पड़े सूख जाते हैं, फिर हम उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन जब अगर आपके नींबू सूख जाएं तो आप इसको बीच से कट कर लें, और कट करने के बाद इसका रस एक किसी बर्तन में निकाल लें, और उसके बाद जो बर्फ़ जमाने वाली हमारी ट्रे होती है, उसमें हम इस नींबू के रस को डाल दें, और डालने के बाद हम इसके फ्रीज़र में रखते हैं, तो ये हमारे आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब भी हमें नींबू की ज़रूरत पड़े तो हम उसी आइस क्यूब को निकाल के यूज कर सकते हैं। इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा समय भी बच जाएगा। तो इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स हमारे घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। नींबू के छिक्कल को अगर आप अपनी फ्रिज में रख देते हैं तो आपके फ्रिज में जो भी स्मेल आने लगती है ना, वो नहीं आएगी। तो इस तरह से आप नींबू के छिक्कल का भी यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा